मूल अधिकारों के उल्लंघन की कसौटी। इस प्रश्न पर विधि में गोपालन के मामले में समय के आमूल परिवर्तन हुआ है। गोपालन के मामले में न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि ऐसे मामलों में विधि की वस्तु पथ एंड सब्सटेंस पर ध्यान दिया जाएगा, उसके प्रत्यक्ष प्रभाव पर नहीं। किंतु एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के मामले में न्यायाधिपति N.H. भगवती ने कानून के प्रत्यक्ष प्रभाव और परिवर्तन की कसौटी का प्रतिपादन किया। इस विचार की परिणति बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में हुई, जिसमें न्यायाधिपति शाह ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों के अति उल्लंघन के मामले में किसी कार्रवाई के प्रत्यक्ष परिवर्तन को देखा जाएगा, न कि विधानमंडल के उद्देश्य या कानून के प्रारूप द्वारा। बेनेट कोलमैन के मामले में न्यायालय ने इसी मत को दोहराया और यह कहा कि कार्य का मूल अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है, भले ही इसकी प्रत्यक्ष विषय वस्तु भिन्न हो। मेनका गांधी के मामले में न्यायालय ने बहुमत से इसी को दोहराया है। अमेरिका के मूल संविधान में अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के प्रथम 10 संशोधन द्वारा संविधान में अधिकार घोषणा पत्र बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया है। इस घोषणा पत्र द्वारा अमेरिका के नागरिकों को अनेक मूल अधिकार प्रदान किए गए, किंतु संविधान में इन अधिकारों पर निर्बंध लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। फलत मूल अधिकारों के अंतर्गत असीमित प्रयोग द्वारा अनेक कठिनाइयाँ उठ पड़ी और यह अनुभव किया जाने लगा कि समाज के हित के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। संविधान में इस संबंध में कोई व्यवस्था न होने के कारण इस कठिन दायित्व को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को वहन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के उपबंधों की व्याख्या करके राज्य शक्ति पुलिस पावर का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि सरकार को समाज कल्याण, सुरक्षा, शांति व्यवस्था के हित में नागरिकों के मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्राप्त है। यह मान लिया गया कि समाज का हित व्यक्तिगत हित से सर्वोपरि है। राज्य शक्ति क्या है, इस बात पर अंतिम निर्णय देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्दावली का बड़ा विस्तृत अर्थ लगाया, जिसमें ये सभी चीज़ें सम्मिलित है जो समाज कल्याण को बढ़ावा देती है, जैसे राष्ट्र की औद्योगिक क्षमता की वृद्धि, साधनों का विकास और संपत्ति एवं संपन्नता में योगदान करना। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान की भांति मूल अधिकारों पर निर्बंधों, रेस्ट्रिक्शन के
अवधारित करने का कार्य न्यायपालिका के ऊपर नहीं छोड़ा गया। ये निर्बंधन रजिस्ट्रेशन स्वयं संविधान में ही निहित है। संविधान जहाँ नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख करता है, वहाँ उनके उपयोग की परिसीमा भी निर्धारित करता है। प्रत्येक अनुच्छेद में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन पर मूल अधिकारों पर निर्बंध लगाए जा सकते हैं। जहाँ तक संविधान के उपबंधों की व्याख्या का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने जीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में स्वयं यह कहा कि भारतीय संविधान के उपबंधों की व्याख्या करने में न्यायालय उन स्पष्ट शब्दों पर निर्भर करेंगे जिन्हें संविधान में प्रयुक्त किया गया, न कि अमेरिकन संविधान के राज्य शक्ति के आधार पर, जो एक अनिश्चित और अपरिवर्तनशील अर्थ वाला पद है। अतः यह स्पष्ट है कि हमारे संविधान की व्याख्या करने में न्यायालय अमेरिकन संविधान के राज्य शक्ति के सिद्धांत का सहारा नहीं लेंगे। हमारा संविधान उस सिद्धांत को मान्यता नहीं देता। अनुच्छेद 19 के 2 से 6 के उपखंडों में मूल अधिकार पर लगाए जाने वाले निर्बंधों का उल्लेख किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि संविधान निर्मातागण इस बात को न्यायालयों के विवेक पर छोड़ने के बजाय संविधान में ही निहित करना अधिक उचित समझते थे। इन उपखंडों के अधीन सरकार को वह नागरिकों के मूल स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त निर्बंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। किंतु युक्ति युक्त निर्बंधन क्या है और क्या नहीं है, इस बात का अंतिम निर्णय देने की शक्ति न्यायपालिकाओं को ही प्राप्त है। युक्ति युक्त शब्द का कोई निश्चित मानदंड नहीं है। इसका निर्धारण प्रत्येक वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार युक्ति युक्त शब्द का संविधान में प्रयोग करके हमारे संविधान निर्माताओं ने असद अमेरिकन संविधान के राज्य शक्ति के सिद्धांत को अस्वीकार किया है। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 14 संशोधन में प्रयुक्त समय विधि प्रक्रिया वाक्यांश ड्यू प्रोसेस क्लॉज का निर्वचन करके इस शक्ति को धारण किया है, वह भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के 2 से 6 के उपखंडों में युक्ति युक्त शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान करता है। किंतु स्पष्ट शब्दों के प्रयोग से इसका क्षेत्र अमेरिका की राज्य शक्ति की अपेक्षा कम है।